जय माता की मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल घर परिवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, जिस तरह से हम भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाते हैं, उसी तरह से हमें अपने पितरों की पूजा पाठ करके उनका तर्पण करके भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व पितृपक्ष इस बार 20 सितंबर से शुरू हो रहा है और 6 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार पितृपक्ष 16 दिन का है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, पांचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितर पृथ्वी पर अपने सगे संबंधियों से मिलने आते हैं। इस दौरान पितरों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पवित्र नदियों में बड़ी संख्या में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। हिंदू धर्म में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का महत्व है। पितृ ऋण में माता पिता के प्रति तर्पण करके आशीर्वाद लिया जाता है। बिना पितृ ऋण के मुक्त हुए जीवन निरर्थक माना जाता है। दोस्तों, लेकिन पितृपक्ष के समय कुछ बातें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ कार्य भी हैं जो करना चाहिए। जैसे कि पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है, और अगर पत्नी नहीं है तो सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। सबसे पहले ब्राह्मणों का एक दिन पहले आमंत्रित कर देना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही अपने भाई बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उन्हें दक्षिण दिशा में बिठालना चाहिए। पितरों को दूध, दही, घी, चीनी के साथ बनाया गया भोजन पसंद है, जैसे कि खीर आदि। भोजन में गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी और देवता के लिए भी उनका हिस्सा अलग से निकाल देना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, चंदन, फूल, तिल लेकर संकल्प करना चाहिए। जो भोजन हम कुत्ते और कौवे के लिए निकालते हैं वो उन्हीं को खिला देना चाहिए, और देवता का भोजन गाय को खिला देना चाहिए। चींटियों का भोजन चींटियों को खिलाना चाहिए। ब्राह्मण का तिलक करके दक्षिणा देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध कर्म में सिर्फ गाय का दूध, दही और घी का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि भैंस का। अगर पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों तो उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अलावा चतुर्दशी के दिन भी करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गंगाजल, दूध, शहद, कुश, तिल, रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, जनेऊ, चावल, देसी घी, पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, दिया, बत्ती, अगरबत्ती और फल, उड़द की दाल, मिठाई आदि। इन सब चीज़ों से ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो नए वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं और ना ही खरीदते हैं। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के सम्मान देते हुए उनके लिए पूजा पाठ किया जाता है और 15 दिन तक उनका तर्पण किया जाता है। और जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन उनको भोजन कराया जाता है और पंडितों को भी भोजन कराया जाता है।